हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आउटडोर कैटरिंग क्या है। मींस व्हाट इज आउटडोर कैटरिंग, व्हाट इज ओडीसी। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आउटडोर कैटरिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। मींस व्हाट आर दी चैलेंजेस इन आउटडोर कैटरिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहता है। तो आप लोग प्लीज जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ओडीसी क्या है, व्हाट इज आउटडोर कैटरिंग। फ्रेंड्स, आउटडोर कैटरिंग इज ए बैंक्वेट सर्विस एट एक्सटर्नल साइट। मतलब आउटडोर कैटरिंग एक तरह का फूड एंड बेवरेज सर्विस है, एक्सटर्नल साइट पे किया जाता है ना। मतलब कि आउटडोर कैटरिंग जो है गेस्ट के चुने हुए प्लेस पे, गेस्ट के द्वारा सेलेक्ट किए हुए जगह पे जा करके फूड एंड बेवरेज सर्विस करना ही एक तरह का आउटडोर कैटरिंग कहा जाता है। तो बेसिकली जो आउटडोर कैटरिंग है, बाहर जा करके गेस्ट के चॉइस प्लेस पे जा करके, गेस्ट के द्वारा चुना हुआ जगह पे जा करके फूड एंड बेवरेज सर्विस करना ही आउटडोर कैटरिंग कहलाता है। फ्रेंड्स, पीपल चूज आउटडोर कैटरिंग टू पर्सनलाइज देयर ओकेजन। मतलब कि मोस्टली लोग आउटडोर कैटरिंग को इसलिए चूज करते हैं क्योंकि वो लोग अपने जो ओकेजन्स है, अपना जो फंक्शन है, उसको बहुत ही यूनिक बनाना चाहते हैं, कुछ जो है स्पेशल बनाना चाहते हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो आउटडोर कैटरिंग को प्रीफर करते हैं, आउटडोर कैटरिंग को चूज करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो अपने ही बंगलों में, अपने ही विला में आउटडोर कैटरिंग का अरेंजमेंट करते हैं, जिससे कि वो अपने ही घर में इस तरह का फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है वो करवा सके। कुछ लोग जो होते हैं फार्म हाउसेस में इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, कुछ लोग अपने बंगलोज में करते हैं, कुछ लोग जो कॉर्पोरेट ऑफिसेस है उसमें फूड अरेंज करके कैटरिंग करवाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि आउटडोर जो कैटरिंग है वो एक तरह का फूड एंड बेवरेज सर्विस है जो गेस्ट के चुने हुए जगह पे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि आउटडोर कैटरिंग के क्या क्या चैलेंजेस है, आउटडोर कैटरिंग में कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आउटडोर कैटरिंग में अगर फूड का जो प्रिपरेशन है ऑन साइट होने वाला है, यानी कि फंक्शन एरिया में, फंक्शन प्लेस में ही फूड का प्रिपरेशन होना है, फूड का जो कुकिंग है फंक्शन एरिया में ही करना है, तो इस सिनेरियो में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर फूड जो है फंक्शन एरिया में ही कुकिंग करना है, फंक्शन साइट में ही कुकिंग करना है, तो सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो ये है कि इसके लिए काफी सारे रॉ मटेरियल्स जो है उसको ढो करके ले जाना पड़ता है। काफी सारे जितने भी तरह का जो कुकिंग इक्विपमेंट्स है वो जो है कैरी करके उस साइट तक ले जाना पड़ता है। साथ ही साथ इसके लिए एक डेडिकेटेड जो स्टाफ है, स्किल्ड स्टाफ को ले जाना पड़ता है, जो उस फंक्शन एरिया में जा करके क्वालिटी फूड प्रिपेयर कर सके। तो इस तरह से फ्रेंड्स, जो अगर साइट में ही फूड कुकिंग करना हो तो इन सारे प्रॉब्लम्स को जो है फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो ये है कि एक स्मोक इश्यूज क्रिएट हो जाता है। अगर जहां पे फंक्शन एरिया में अगर फूड कुकिंग किया जाए तो वहां पर एक स्मोक का इशू क्रिएट हो सकता है, पॉल्यूशन का इशू क्रिएट हो सकता है, जिससे कि जो नेबर्स हैं, जो पड़ोसी है, वो इस स्मोक इशू को रेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के कंप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर फूड का प्रिपरेशन फंक्शन साइट में किया जाए तो ये सारे जो चैलेंजेस है उसको फेस करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर प्री कुक्ड फूड फंक्शन साइट में ले जाना है, यानी कि पका हुआ खाना अगर ले जाना है, तो इसमें जो है इसमें भी काफी सारे जो चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं। जैसे पका हुआ खाना को फंक्शन साइट तक सही टेम्परेचर में पहुंचा पाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो खाना जो है
वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, जो खाना, पका हुआ खाना जो ले जाते हैं, अगर उसके लिए प्रॉपर कंटेनर नहीं है, प्रॉपर ढक्कन के साथ अगर कुछ कंटेनर्स नहीं है, तो स्पेलेज होने का, लीक होने का, खाना गिरने का काफी सारा संभावना रहता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। ठीक है, साथ ही साथ क्रॉस कंटामिनेशन का काफी चांसेस होता है। खाना में कीड़े मकोड़े घुस सकते हैं अगर उसको प्रॉपर ढक्कन के साथ उसको बराबर अच्छा से नहीं ढका जाए, उसको प्रॉपर लीड नहीं लगाया जाए, ढक्कन नहीं लगाया जाए, तो उसमें इंसेक्ट वगैरह भी घुसने के काफी चांसेस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अगर पका हुआ फूड भी फंक्शन साइट में ले जाना हो तो इसमें भी काफी सारे चैलेंजेस को फेस करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो चैलेंजेस है वो है ट्रांसपोर्टेशन का। मतलब कि जो हेवी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि फर्नीचर्स वगैरह, इसे कैरी करके फंक्शन प्लेस तक ले जाना, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। साथ ही साथ जितने भी सर्विस वेयर हैं जैसे कि क्रोकरीज, कटलरीज, ग्लासेस, लिनन, ये सारे चीजों को, सर्विस वेयर्स को फंक्शन प्लेस तक, फंक्शन वेन्यू तक उसको सही सलामत ले जाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट के पास अगर प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं है इन सारे चीजों को कैरी करने का, तो इन सारे चीजों को कैरी करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है ब्रेकेज एंड डैमेजेज का। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करके ले जाया जाता है, इस तरह का जो भी सर्विस इक्विपमेंट्स है जो कि काफी सेंसिटिव होता है, इन्हें कैरी करके ले जाया जाता है फंक्शन प्लेस तक, तो इनको सही सलामत ले जाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है काफी ब्रेकेज होता है, काफी सारा डैमेज होता है। फंक्शन एरिया में भी ये ब्रेकेज होता है, डैमेजेज होते हैं, और बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स है वो मिसिंग हो जाते हैं। तो ये जो डैमेजेज एंड मिसिंग होना, ब्रेकेज होना, ये भी अपने आप में आउटडोर कैटरिंग में एक बहुत बड़ा चैलेंजेज है। नेक्स्ट जो चैलेंजेज है वो है फूड टेम्परेचर को मेंटेन रख पाना। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि खाना को जब हम यहां से पका करके ले जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फूड जो है वो ठंडा हो जाता है, हॉट फूड ठंडा हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हॉट फूड को हॉट मेंटेन रख पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कोल्ड फूड जो है, फ्रोजन फूड है, उसे चिल्ड रख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर कैटरिंग एस्टेब्लिशमेंट के पास इन सारे चीजों का अरेंजमेंट नहीं है तो फूड का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन रख पाना, हॉट फूड को हॉट मेंटेन रख पाना, फ्रोजन फूड को चिल्ड मेंटेन रख पाना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि आउटडोर कैटरिंग क्या है, ओडीसी क्या है। ठीक है, साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोगों ने ये भी देखा कि आउटडोर कैटरिंग में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। फ्रेंड्स, आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूं कि इन सारे चैलेंजेस को किस तरह से फेस किया जाता है, इसे कैसे सोल्व किया जाता है। तो आने वाला वीडियो जो है आप जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इस तरह का बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो मेरे इस चैनल में आता रहता है।